जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है फंक्शंस का पास्ट में। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फंक्शन की एक प्रॉपर्टी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग फंक्शन x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 2 फंक्शन x इंटू फंक्शन y फॉर नेचुरल नंबर्स x एंड y, है ना। तो सभी नेचुरल नंबर के लिए जो x y के नेचुरल नंबर है उसके लिए इसलिए कि फंक्शन की प्रॉपर्टी दी है और साथ में क्या दिया है, फंक्शन 1 इक्वल टू 2 है एंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच सिग्मा फंक्शन अल्फा प्लस के इक्वल टू दिया है 512/3 2 की पावर 20 - 1 होल्स, है ना। कहने वाला अल्फा अपने को निकालना है इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पूछ चुके हैं, है ना। तो थोड़ा सा इसमें अलग से ट्विस्ट कर दिया, बाकी है उसी तरह का। देखो ये फंक्शन x प्लस वाई जो है इसको क्या बोल रहा है, ये 2 फंक्शन ऑफ x और इंटू फंक्शन ऑफ y ये दिया है और साथ में क्या दिया है कि फंक्शन 1 जो है ये किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी को जनरलाइज करते हैं कि ये किस किसको होल्ड करती है। फंक्शन 1 तो 2 होता है, तो फंक्शन 2 क्या होगा इसका, यानी फंक्शन 2 को हम लिख सकते हैं फंक्शन 1 प्लस 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, फंक्शन 2 था ये, तो x और y की वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे 1 प्लस 1। तो इस केस में इस फार्मूले पे क्या आ जाएगा, 2 फंक्शन ऑफ 1 इंटू फंक्शन ऑफ 1, ये तो आएगा। और ये क्या रहा है, फंक्शन 1 क्या है, 2 के बराबर है, यानी ये कह रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो हुआ ये, यानी 2 की पावर 3 आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग। अगर यही चीज अगर मैं फंक्शन 3 निकालता हूँ तो फंक्शन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, फंक्शन 1 प्लस 2 लिख लो या 2 प्लस 1 लिख लो, 1 प्लस 2 लिख लेता हूँ, है ना। अब ये इस फार्मूले में क्या होगा, एक बार 2 फंक्शन ऑफ 1 होगा, एक बार फंक्शन ऑफ 2 हो जाएगा, ठीक है। अब फंक्शन 1 तो क्या करा है, 2 के बराबर है, और फंक्शन 2 हमने अभी निकाला था 2 की पावर 3 था। अभी अल्टीमेटली कितना हो गया, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 5 हो गया। देखो ये ऑर्डर में चलता हुआ आएगा 3 5। इसके बाद देखो फंक्शन अगर 4 निकालना चाहो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन 2 प्लस 2 लिख सकते हो इसको, यानी 2 फंक्शन 2 कर सकते हो इसको, ये भी कर सकते हो, यानी 2 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर, सॉरी फंक्शन 2 है ना, फंक्शन 2 तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो कितना हो गया, 2 की पावर 7 आ गया ना, और 3 5 7, इसके बाद अगला वाला क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरह से चलता रहेगा, यानी एक इस तरह का रूल बना दिया इसमें। अगर हम ये जनरल चीज अगर फंक्शन अल्फा के लिए निकाल रहे हैं या फंक्शन एन के लिए मान लीजिए ले लें हम इसको, तो इसके लिए क्या निकलेगा, देखो 2 की पावर क्या निकलेगा, 3 5 7, और इससे पहले क्या है, फंक्शन 2 के लिए ये था, फंक्शन 1 के लिए क्या है, इसको 2 की पावर 1 मान सकता है फंक्शन के लिए, यानी 1 3 5 7 क्या चल रहा है, ऊपर क्या चल रहा है, 1 3 5 7 किस फॉर्म में है ये, एपी में है ना, यानी ये देखो 1 3 5 7 तो इस तरह का है, एक एपी है। तो इसका एनर टर्म क्या आएगा, ए हो गया 1 ए प्लस एन माइनस 1, एन हो गया एन माइनस 1, है ना। एनी मीन रहा ना, डी कितना हो गया 2, तो कितना आ रहा है 1 प्लस 2n माइनस 2, फाइनली क्या आ रहा है 2n माइनस 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, 2n माइनस 1 आ जाएगा। अब इसका फंक्शन 1 निकालना है, एन 1 रखो तो देखो 2 माइनस 1 यानी 2 1 आ जाएगा। फंक्शन 2 निकालना है, फंक्शन 2 की 2 की पावर 3 है, 2 पे जब 4 वैसे होंगे 3, इसका मतलब इस तरह की चीज आ रही है। तो जनरल हमारा ये निकलेगा फंक्शन, यही चीज आगे यूज होगी। फंक्शन अगर अल्फा करूंगा तो मैं क्या होगा, 2 की पावर 2 अल्फा माइनस 1 होगा। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इस तरह से ये जो है सीरीज में है पावर स्टेट, तो उसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं, एपी सीरीज में है ये, ठीक है। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाओ, ये तो हमें पता लग गया कि भाई जनरल ये है। अब हमें निकालना जो है सिग्मा के इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है फंक्शन अल्फा प्लस के, लेफ्ट साइड में ये। अब अल्फा प्लस के यानी अल्फा प्लस के को इससे लूंगा, फंक्शन एक्स प्लस वाई से तोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 इंटू फंक्शन एक्स फंक्शन वाई, ये तो होगा। तो इसके अंदर भी होगा 2 इंटू फंक्शन ऑफ अल्फा इंटू फंक्शन ऑफ के, यही तो होगा ये। लेकिन क्या है साथ में ये है 1 से लेकर 10 तक, समझ रहे हो। तो ये मैंने फंक्शन अल्फा प्लस के को फंक्शन एक्स प्लस वाई जो इसमें बचपन दिया था उसके साथ ही तोड़ दिया।
अब फंक्शन अल्फा हमारे पास ये है ना। तो टू, ये तो के अंदर नहीं है ना, सब इनटू में है, और टू भी बाहर आ जाएगा, फंक्शन अल्फा की जगह आ जाएगा टू, टू की पावर टू अल्फा माइनस वन। अब बचेगा क्या, ये बचेगा, क्योंकि इसके अंदर के वेरी कर रहा है 10 तक, फंक्शन ऑफ के। फंक्शन ऑफ के क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ के भी यही हो जाएगा, टू की पावर टू के माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब इसको भी मैं लिखना चाहूँगी, ये तो टू ऐड हो जाएगा, यहाँ पावर वन है ना ये, तो टू की पावर टू अल्फा आ जाएगा ये, ठीक है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू वन से लेकर 10 तक टू की पावर टू के माइनस वन। समझ रहे समझ। अब इसको खोल लेते हैं, टू की पावर टू अल्फा बाहर है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक बार वन रखेंगे तो क्या आएगा, टू की पावर वन आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बार इसको टू रखेंगे, के को टू टू जा फोर, फोर में से बन गया टू की पावर आएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, है ना, थ्री रखेंगे, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स में से बन गया फाइव, यानी ये देखो ऑड आ रही है। इसका मतलब किस तरह की आएगी, टू फाइव टू, है ना, वन थ्री फाइव सेवन ऐसे आएगी, कहाँ तक जाएगी, लास्ट तक, है ना। लास्ट में टेन रखेंगे, टेन रखेंगे तो टेन टू जा ट्वेंटी, ट्वेंटी माइनस वन नाइनटी, टू नाइनटी तक ये आ रही है ऐसी। अब ये क्या चीज दिख रही है आपको, ये दिख रही है जीपी सीरीज, ये क्या है, जीपी है ना, जीपी है ना ये। तो जिसका क्या है, इसका डिफरेंस कितना है ना, टू बाई थ्री को टू से डिवाइड करोगे तो टू स्क्वायर आएगा। अब जीपी का जो सम क्या होता है, जीपी का सम ऑफ जीपी, जीपी का सम होता है क्या, एस एन अगर ले लेते हैं तो क्या होता है, ए आर एन माइनस वन आर माइनस वन, आर ग्रेटर देन वन के लिए ऐसा होता है ना, आर ग्रेटर देन वन के लिए ऐसा होता है ये, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ लगा लेते हैं, टू की पावर टू अल्फा, ये क्या है, टू अल्फा है, ठीक है। ऐसे निकाल रहे हैं इसके अंदर, तो ए हमारे पास हो गया, फर्स्ट टर्म क्या होगी टू, आर कितना हो गया टू स्क्वायर, आर टू स्क्वायर हो गया ना, तो टू स्क्वायर, टू स्क्वायर, और एन कितना है, टेन, इंटू टेन, यानी ये 20 हो जाएगा, समझ रहे हो, माइनस वन, ठीक है, अपॉन आर माइनस टू स्क्वायर माइनस वन आ रहा है। और सोल्व करेंगे, टू की पावर टू अल्फा, है ना, इंटू टू आ गया, टू की पावर 20 माइनस वन, ये अंदर आ गया, और नीचे कितना आ गया, टू की जब फोर में से बन गया थ्री, ये आ गया थ्री, ये आ गया हमारा। और इसने क्या दिया है राइट साइड, इसने आंसर दिया हमको 512/3, इसने दिया है ये इक्वल टू है टू की पावर टू अल्फा इंटू टू, टू हो गया ना ये, इसको भी ऐड कर देते हैं, प्लस कितना हो गया ये वन, टू ट्वेंटी माइनस वन अपॉन थ्री, ये इक्वल टू इसके अंदर क्या है 512 है, ये 512 अपॉन थ्री बोल रहा है, और टू की पावर 20 माइनस वन, इतना ही बोल रहा है ये शायद, है ना, 512/3 220 माइनस वन, इसलिए दिया है भैया कि ये जो है हमारा इससे कैंसिल हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, टू की पावर टू अल्फा प्लस वन, और ये कितना होगा टू की पावर, ये टू की पावर होगा नाइन, करके देख लो इसको, है ना, क्योंकि टू की पावर 10 होता है 1024, तो उससे कम होगा, ये टू की पावर नाइन होगा। तो यहाँ से अब कंपेयर कर सकते हैं, तो टू अल्फा प्लस वन किसके बराबर निकला, नाइन के बराबर निकला, है ना। तो टू अल्फा इज इक्वल टू हो गया एट, अल्फा इज इक्वल टू हो गया फोर, तो अल्फा हो गया फोर, फोर इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले भी दिए हैं, है ना, थोड़ा सा इसमें टेस्ट करके, तो फोर सी इज द राइट आंसर। ओके, थैंक यू।